नमस्ते भारत, आप देख रहे WH न्यूज़ और IBM TV9। मैं विजय खवसे। इस वक्त मैं नागपुर के प्रसिद्ध मोमिनपुरा में हूँ और मोमिनपुरा में जो है ईद के कारण जो है आप देख सकते हैं मार्केट में कैसी खरीदारी के लिए भीड़ बनी है। आप देख सकते हैं ये जो कपड़े की दुकान है और हर ईद के मौके पर जो है हर मुस्लिम भाई बहन अपनी खरीदारी करती है। आप देख सकते हैं तमाम ये जो बाजार जो भरा है ये ईद के मौके पर सजा है। बाजार में आपको बताना चाहूँगा बहुत सारे लोग भी आए हैं। भैया कहाँ से आए? मैं पीली नदी से। पीली नदी से। क्या बात है, क्या ये ईद की खरीदी करने आए? बच्चों को लेकर परिवार की? पूरे परिवार की खरीदी। ये थोड़ा एक सवाल मैं आपको पूछता हूँ। अभी 19 अप्रैल को चुनाव है, क्या माहौल है चुनाव के का? उसका माहौल मैं क्या बताऊँ, राजनीति से मेरा कोई लेना देना है। राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मुस्लिम मतदाता किधर है? वो देखेंगे अब, आप अभी बता नहीं सकते। अभी बता नहीं सकते। निश्चित रूप से देखेंगे किसको देना है। अच्छा, अभी तय नहीं किया है? अभी तय नहीं किया। आपको कौन अच्छा लगता है? कौन सा पार्टी अच्छी लगती है, बीजेपी या कांग्रेस? वो तो देखेंगे वक्त पे किसको वोट देना है अपने को। लेकिन पसंद किसको करते हो, बीजेपी या पसंद तो दोनों को नहीं करते हम। बिल्कुल दोनों को पसंद नहीं करते। बिल्कुल राजनीति से कोई लेना देना नहीं भाई साहब का। वो खरीदी करने आए हैं और भी मैं आके आपको लेके चलूँगा और पूरा जो यहाँ का जो मार्केट है मोमिनपुरा का मार्केट वो थोड़ा बताऊँगा। बहुत सारे खरीदारी के लिए यहाँ पर जो लोग आए हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। कुछ दुकानदार भी है यहाँ पर। भैया काय की दुकान है आपकी? चप्पल की। चप्पल की। क्या कैसा है धंधा? अच्छा है माशाल्लाह, अच्छा धंधा है। अच्छा है ना? आज गिराई रहेगी इंशाल्लाह। 11 तारीख का ईद है ना जी। तो ईद की आपको चांद के ऊपर रहता है। क्या 11 की रहेंगे कि 12 की रहेंगे? अब चांद के ऊपर अगर 29 रात हो जा रहा है। मैं एक सवाल करता हूँ, अभी 19 अप्रैल को चुनाव है, क्या माहौल है नागपुर शहर में अंदर? माहौल तो ऐसा भी अब अच्छा ही माहौल है। अभी देखा जाए क्या होता है। किसका माहौल है? नितिन गडकरी। अच्छा, नितिन गडकरी जी का माहौल है। बिल्कुल बिल्कुल। मोमिनपुरा के नहीं बात नितिन गडकरी, इनका ही माहौल है। अच्छा, क्या कारण क्या है नितिन गडकरी जी माहौल के लिए? काम उनका। अच्छा, काम अच्छा है उनका। काम बहुत अच्छा होता है, हर चीज में वो सही है। वो कोई ऐसा मजहब की बात नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते वो, किसी मारे उनको ही काम करेंगे। नहीं, आपका समर्थन नितिन गडकरी जी को है या भारतीय जनता पार्टी को है? नितिन गडकरी। बीजेपी को? बीजेपी नहीं, बीजेपी को है समर्थन है। नितिन गडकरी को मत देना है अपने को और किसी को। बिल्कुल नितिन गडकरी जी को वोट देना है और नितिन गडकरी को समर्थन है, ऐसा ही मुस्लिम भाइयों ने कहा है। क्योंकि नितिन गडकरी जी का जो है शहर में जो है वर्क है, इसलिए वो गडकरी जी को समर्थन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बाजार बहुत फला फूला है यहाँ पर, देख सकते हैं। आपकी काय की दुकान है बाजार? हंस रहे हैं आप? दुकान कोई चीज की नहीं है। कहाँ से आए आप? बस यही रहता मैं। मोमिनपुरा में रहते हैं क्या? जी बिल्कुल। एक सवाल है, 19 अप्रैल को चुनाव है जी। नागपुर शहर में किसका माहौल है? नागपुर शहर में अभी तो शुरू हुआ है। अभी शुरू हुआ है, बस अभी देखा जाएगा आगे कि किसका माहौल है अभी करके। 19 अभी तारीख नजदीक ही आई, नजदीक आ रही है, पर अभी ऐसा कुछ दिखा नहीं है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है और भी छोटे छोटे दल भी है, मगर 3 बड़ी पार्टियां है, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और अभी मार्केट में ऐसा कुछ दिखा नहीं है। अभी प्रचार स्टार्ट हो रहा है चुनाव का, तो अभी किसका लहर ज्यादा रहेगा देखने को मिलेगा, उसके बाद ही। आप किस मुद्दे को लेकर वोटिंग करेंगे? किस मुद्दे को लेकर जिसका विकास रहेगा, जो बेहतर काम करेगा उसी के हिसाब से वोटिंग दिया जाएगा। तो महंगाई के बारे में क्या बताएंगे? महंगाई तो बहुत ज्यादा हो रही है। फर्क पड़ रहा है सामान्य लोगों को? बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, जमीन आसमान का फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अभी खरीदारी करने के लिए थोड़ा सा आया हूँ। खरीदारी करने के लिए आया है, मगर महंगाई का बहुत बड़ा असर सामान्य नागरिकों के ऊपर में पड़ा है। अभी देखते हैं, महंगाई की बात तो भाई साहब ने की है, मगर उसी के ऊपर में जो सरकार महंगाई कम करेंगे उसके साथ में आप रहेंगे? जी बिल्कुल, जो महंगाई कम करेंगी और जो सुविधा अच्छा देंगी उसके साथ में रहेंगे। जो काम अच्छा करेंगी, सिर्फ धोखेबाजी से काम नहीं चलेगी। नहीं, सबका साथ सबका विकास, ये अगर ये हकीकत में रहेगा तो उनके साथ में हम
सीए और एनआरसी भी लाई जा रही है क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन किया था। ठीक है, अभी आगे आगे सीए चलो जाना है, सीए के ऊपर में बात नहीं कर रहे। चाचा कहाँ से आए आप? बात करेंगे थोड़ा, उनको आओ ना, थोड़ा बात करेंगे ना। आइए, ऐसा थोड़ा भीड़ की फिर हमारे साथ में चाचा भी है और वो भी यहीं रहते क्या चाचा? हाँ यही ठीक है। एक सवाल करता है कि अभी चुनाव आ रहा है, 19 अप्रैल को चुनाव है और नागपुर में किसका माहौल आपको दिखाई दे रहा है? अब इसमें लफड़े में तो मैं नहीं रहता। तो वोट तो देना पड़ेगा ना चाचा, क्योंकि अपने वोटों से सरकार बनती है, वो तो जो समझ में आएंगे प्रधानमंत्री बनते हैं। हाँ, वोट नहीं करेंगे तो कैसे? देंगे है ना? वो तो एनआरसी और सीए भी लाया गया है। एनआरसी के खिलाफ में मुस्लिम लोगों ने बहुत सारा देश में आंदोलन किया था, फिर भी बावजूद लाया गया है। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो मुझे नहीं मालूम, मैं सिंपल आदमी। चलो, क्या बोल रहे थे भाई साहब आप? मैं बोला तुम यहाँ ईद की जानकारी लेने आए, कैसी खरीदी चल रही है, मार्केट कैसा है, क्या राजनीति की जानकारी? नहीं, दोनों राजनीति और खरीदारी भी। राजनीति का नहीं है ना, उसको तो टाइम है। नहीं, टाइम का 19 अप्रैल को है ना, अभी समय कितना है? आज वो के छोड़ साथ दो, में अभी 12 तुम दिन लोग बाकी यहाँ है। काहे के लिए आए? 12 दिन में अपने को तय ईद के करना है। बाद आओ ना, राजनीति की नहीं, जो भी नहीं, ईद जानकारी। यही तो मौके पे लोग आते हैं ना, वैसे नहीं मिलेंगे ना लोग। अभी मौका ईद क्या ईद के चल रहा मौके है? पे ईद के मौके पे भी बात करेंगे ना सबकी। राजनीति के लिए आए। नहीं, राजनीति नहीं, हम लोग नहीं, हम सामान्य लोगों से हम जानना चाहते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों से, कि तुम्हारा मत क्या है, ऐसा नहीं ना। महंगाई है या नहीं है? मत कहो महंगाई का, छोड़ दो। अभी मार्केट चल रहा है ईद का, ईद मिलन तो का। वो तो ईद के मार्केट में लोग आएंगे तभी हमको लोग मिलेंगे ना। जानकारी की नहीं, राजनीति की ले रहे, कोई नहीं, बात है? राजनीति की क्या जानकारी है? राजनीति लोग तो आज ही मिलेंगे ना भाई साहब, आज ही मिलेंगे ना। तो देखिए, अब कुछ लोग राजनीति का बहुत बड़ा गुस्सा भी करते हैं, क्योंकि राजनीति लोगों को पसंद नहीं है। जो हालात देश की राजनीति जो चल रही है उसके ऊपर लोगों का गुस्सा है, इसलिए वो भाईजान ने कहा है कि हम राजनीति की बात नहीं करना है, आज खरीदारी की बात करेंगे। बिल्कुल पक्की बात है कि देश में जो राजनीति चल रही है उसके ऊपर में लोगों की नाराजगी भी है। और भी हम थोड़ा लोगों से जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा कुछ धंधे वाले छोटे मोटे हमेशा जो धंधे करते हैं मार्केट में, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या चाचा, कितने सालों से है अपना धंधा? ये तकरीबन 10 सालों से धंधा है यहाँ। क्या बोलते हैं, धंधे में क्या बरकत है कि अभी? बरकत है ना बाबा, बरकत है तो फिर करेंगे कैसे, बाल बच्चों को कैसे पालेंगे? नहीं, हो जाता परिवार का गुजारा? बिल्कुल हो जाता है, नहीं क्या? हो जाता है। अभी और एक थोड़ा सा सवाल राजनीति को लेकर करता हूँ। 19 अप्रैल को जो है चुनाव है, नागपुर शहर में अपने किसका माहौल दिख रहा है? खास करके मोमिनपुरा के जो मतदाता है, मुस्लिम मतदाता है, वो किसकी ओर रुख करेंगे? ज्यादा हमारे गडकरी भाव का है। अच्छा, गडकरी जी का है। हाँ, बिल्कुल, ज्यादा हमारे गडकरी भाव का ही दिख रहा है। हाँ। बिल्कुल। क्या कारण क्या है गडकरी भाव के तरफ में जाने का? गडकरी भाव की तरफ देखिए, जाने का बात नहीं है, यानी उनका माहौल अच्छा है अच्छा, और वो उनका ज्यादा ही बोलबाला है। उनका ज्यादा बोलबाला है। हाँ। बिल्कुल, गडकरी भाऊ का ज्यादा बोलबाला है, ऐसे ही चाचा ने कहा है। और भी हम लोगों की राय लेंगे। चाची, आप भी बोलो थोड़ा। चाची नहीं बोलेंगी, चाची नहीं बोलती। चलो, कुछ लोगों से और भी हम जानना चाहेंगे। भाई साहब से बात करेंगे थोड़ा इसके ऊपर में। खड़ा हो जाइए थोड़ा भाई साहब। कहाँ रहते आप? मैं सर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हूँ, यहाँ कपड़े की शॉप लगाए हैं। आपकी शॉप है क्या? मतलब ईद के मौके पर लगाए? ईद के मौके पर लगाए हैं। दुकान के बाद चले जाएंगे मुझे? हाँ, ईद के बाद चले जाएंगे। और मैं वैसे पेशे से शायर हूँ, कवि हूँ। क्या बात है, कवि साहब है, बहुत बढ़िया। क्या सुनाएंगे फिर? कविता सुनाएंगे, मोहब्बत का पैगाम देंगे। मैं यूँ कहता हूँ तमाम हिंदुस्तानियों से कि बिल्कुल, शिकवा गिला ना कोई, शिकायत किया करो। क्या बात है, छोटी सी जिंदगी है, मोहब्बत किया करो। क्या बात है। और कुछ भी ना साथ जाएगा ये मालो जर वसीम, तुम अपने वालिदैन की खिदमत किया करो। क्या बात और खास तौर से मैं हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ बिल्कुल, अपनी हुकूमत को कविता देना के जरिए। अपनी कविता के जरिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। वो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सिर्फ जुमलेबाजी है, लेकिन होना चाहिए विकास सबका, और सबका साथ होना चाहिए। मैं यूँ कहता हूँ कि बुग़्ज़ और नफरत को हर एक दिल से मिटाया जाए, बुग़्ज़ और नफरत को हर एक दिल से मिटाया जाए। आओ एक शहर मोहब्बत का बसाया जाए, आओ एक शहर मोहब्बत का बसाया जाए।
भेदभाव ना रहे कोई वतन में बाकी, ऐसा कुछ दोस्तों माहौल बनाया जाए। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मैं इल्तमास करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सबसे मोहब्बत से पेश आए और ख़ास तौर से हम मुसलमानों पर रहम करें और युवाओं को नौकरियां दें। पढ़ लिख कर लोग जो है बेजार फिर रहे हैं। तो आप इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं, हमारा हिंदुस्तान आपके हाथों में हम तमाम हिंदुस्तानियों ने सौंपा है। तो आपसे गुजारिश यही है, आपसे इल्तिजा है, आपसे निवेदन है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कि आप हमारे हिंदुस्तान में मोहब्बतें बरसा दीजिए और मोहब्बत से ये मुल्क चलेगा तो तरक्की होगी, आगे बढ़ेगा। बस मेरा यही पैगाम है कि मोहब्बत के साथ जिया जाए और अमन अमान के साथ, भाईचारगी के साथ रहा जाए। जी बिल्कुल। अभी जो है मोदी जी ने एक कानून लाया है, सीए का कानून पास हो गया है। जो भी जो पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ के जो निर्वासित लोग जो है उनको यहाँ पे निवास का देंगे, मगर उसमें जो है जैन, बौद्ध और जो भी अल्पसंख्यक जाति है उसमें, मगर उसमें मुस्लिम जाति का नाम नहीं लिया है खास करके। तो क्या लगता है आपको इसके ऊपर में, सीए के कानून पर? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि खैर जो भी सरकार आती है वो अपने अपने कानून चलाती है, हक है उनको, लेकिन जो बाहर मुल्कों से लोग आकर यहाँ रहेंगे उनको रखेंगे कहाँ, उनको कारोबार कैसे मिलेगा? आजकल के नौजवान बच्चे पढ़ लिख कर बेजार फिर रहे हैं, डेली रेडिया लगा रहे हैं, बंडिया लगा रहे हैं। तो पहले अपने हिंदुस्तानियों का ख्याल किया जाए, क्योंकि 140 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, बहुत बड़ा देश है। इसलिए प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारगी से रहा जाए, लोगों को काम दिया जाए। गरीबी तभी हटेगी जब रोजगार मिलेगा, लोग कमाएंगे तो खुशी से रहेंगे और फिर क्राइम भी खत्म होगा। तो मेरी तो यही निवेदन है। बिल्कुल, बहुत अच्छा निवेदन जो है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी से किया है कि देश में सभी लोग जो है भाईचारा से रहे। यही जो निवेदन हमारे भाईचारा, क्या बोले भाई? भाईचारा बनाए रखे, थोड़ा इधर को जाओ, भाईचारा बनाए रखे। और हमारी तो कहना ये है कि सब प्यार मोहब्बत से, इस मुल्क में प्यार मोहब्बत चला जाता है, प्यार मोहब्बत ही रहे, हमारा कहना ये है। तो थोड़ा सा जो है गवर्नमेंट हमारी है, ये किसी और की नहीं है, ये पूरे 140 करोड़ की गवर्नमेंट है। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी हो कोई भी हो रहा है क्या सबका साथ सबका विकास? आपको दिखाई दे रहा है? हमें ऐसा लग नहीं रहा है। विकास सब एक तरफा विकास हो रहा है, कि कहते नहीं कि एक तरफा विकास है, वो किसी को सपोर्ट कर रहे, वो मैं खुल के नहीं बोल सकता। एक तरफा सपोर्ट है, हमारा कोई सपोर्ट नहीं है। ऐसा बिल्कुल एक तरफा विकास नहीं चाहिए, सबका साथ और सबका विकास। और हमारे साथ में और भी भाईजान है। अच्छा, ये पूर्व नगर सेवक भी है, जुल्फकार भुट्टो साहब भी है और कांग्रेस के नेता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, वो अपनी कांग्रेस की बात रखेंगे। क्या कहेंगे कि अभी तक के हमने जो यहाँ पर मोमिनपुरा में जिन लोगों से हम मिले हैं, उन्होंने सभी ने कहा है कि हम यहाँ से नितिन गडकरी को ही पसंद करते हैं। अब वो उनका विचार, मतलब सबका विचार ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम तो यहाँ कांग्रेस पार्टी से कारपोरेटर करके यहाँ चुन के आए हैं और पिछले कई सालों से कांग्रेस का काम भी हम कर रहे हैं। पर जैसे उसके बाद भी यहाँ पर जैसे सबका साथ सबका विकास जैसे भाई ने बोला, तो ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। एक्चुअली गवर्नमेंट जो चल रही है, जो हमारा यानी हमारे इंडिविजुअल, जब हमारे इस्लामी कानून वगैरह के बीच में भी दखल देने की जो कोशिश कर रहे हैं, वहाँ हमारा जो विरोध है। जैसे शरिया का कानून है, जैसे हिजाब का मसला है, जैसे 3 तलाक का जो मामला है, तो ये जो है ये हल्की सियासत जैसे इसको बोला जाएगा कि हमको कुछ डेवलपमेंट नहीं करना है, हमको जैसे महंगाई पे लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिए, जैसे रोजगार पे लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए लोगों को मुद्दों से बहका दो, तो ये एक बहुत आसान तरीका है। तो यानी किसी के धर्म के बारे में अपन ये कोई, मैं भी अभी मतलब 30-35 साल से वोट देते आ रहा हूँ, तो ऐसा राजकारण हमने कभी देखा नहीं। हमने ये देखा कि कोई भी पार्टी चुन के आ गई तो पब्लिक के लोगों को कैसे रोजगार मिलेगा, इसके बारे में नए नए डेवलपमेंट लाते थे, नए नए वैकेंसी निकालते थे। यहाँ तो पूरा महंगाई का अंबार हो गया। विकास किया है ऐसा बोला जाता है ना सर। देखो विकास मतलब क्या, विकास मतलब क्या,
यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख की गवर्नमेंट थी, सारे नागपुर वासियों को मालूम है। और सही मानों में विकास अगर हुआ तो वो जब टी चंद्रशेखर कमिश्नर था, हाँ, और विलासराव देशमुख जो थे वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने नागपुर का चेहरा मोहरा बदलने का काम किया। तो टॉप 8 सिटी में हमारे नागपुर का नंबर आया था, 8वें नंबर पे हमारा नंबर लगा था। आज हमारे नागपुर का नंबर कहाँ पर लगा हुआ है? कि डेवलपमेंट हो रहा, मतलब आज पहली बार डेवलपमेंट हो रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। डेवलपमेंट पिछले कई बारों में भी हुआ। जैसे विलासराव देशमुख जी चीफ मिनिस्टर थे तो ताजबाग का सुंदरीकरण के लिए वहाँ 200 करोड़ से ऊपर उन्होंने निधि दिया था। नहीं, उस वक्त का जो डेवलपमेंट हुआ वो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, मगर अभी जो बीजेपी के शासनकाल में जो डेवलपमेंट हुआ वो दिखाई दे रहा है। जैसे कि मेट्रो यहाँ पे दिखाई दे रही है, सीमेंट की सड़कें दिखाई दे रहे हैं, चकाचक लाइटिंग दिखाई दे रही है। कोई स्कूल नहीं खुला, कोई जैसे अपन बोल रहे ना दिखाई नहीं दिया, यहाँ पर कैसा है कि काम जो थोड़ा सा करो और उसका शोर, उसकी पब्लिसिटी, उसका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करो। ये जैसे जो एडवर्टाइजमेंट के पैसे भी जाने वाले, जैसे उस टाइम का गवर्नमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट के पैसे थे तो वो लाखों में थे, और आज करोड़ों में उसका जो बिल जो गवर्नमेंट भर रही है, जैसे प्रचार प्रसार का। तो ये एक माध्यम भी था उस टाइम में ये फर्क भी था, तो इसलिए दिख रहा है। बाकी क्या यहाँ काम नहीं हुआ, यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ क्या? मट्टी की सड़क थी क्या यहाँ पर? यहाँ कोई नया दवाखाना आया क्या? यहाँ कोई नई यूनिवर्सिटी बनी क्या? यहाँ क्या हुआ? कोई ऐसा डेवलपमेंट सेंटर नागपुर हमारा है, क्या डेवलपमेंट हो गया? एक 8-10 अगर 200 रोड में से अगर 20 रोड बन गए तो क्या उसको डेवलपमेंट वो तो करना ही है आपको। जो जीएसटी जो 2014 के बाद जो जीएसटी लगा, जो जीएसटी के पैसे जो हम आम जनता जो है जीएसटी के पैसे जो गवर्नमेंट को भर रही है उससे डेवलपमेंट कर रहे, और क्या कर रहे? और हिंदुस्तान को कर्जे में डाल रहे, और क्या कर रहे? अब यहाँ मोमिनपुरा के आप यहाँ इधर के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, क्या पोजीशन क्या लगती है? जितने भी अपने मुस्लिम भाई है पूरे नागपुर शहर के अंदर में, जितने भी वोटर्स है मुस्लिम भाई, इनका रुख थोड़ा अलग मेरे को दिखाई दे रहा है। आप कांग्रेस के नेता हो, क्या इनका रुख बदलने के लिए आपकी क्या योजनाएं चल रही है? देखो, रुख बदलने का तो आपको दिखाई दे रहा होगा, वो आपको अलग एक आपके पास में क्या पूरे देश का जो मीडिया है वो उनके पास एक अलग चश्मा लगा हुआ है। नहीं, हमारा वैसा मीडिया नहीं है, हम तो जो बोलते हैं वो दिखाते हैं। हम आपके पास ही बोल रहे ना, हम आपके मंच से बोल रहे कि जो एक अलग ही मीडिया है। अरे हमको तो नहीं दिखाई दे रहा, हमको तो अलग ही दिखाई दे रहा है। जो मगर हम लोग जो है, हम जैसा वीडियो है हमारे वीडियो में जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसे हम दिखाएंगे, हम किसी को काटेंगे नहीं। आप जैसा बोल रहे वैसा ही दिखेगा। मीडिया तो सिर्फ मोदी को ही दिखाती है और किसी को नहीं दिखाती। गोदी मीडिया एकदम बिकाऊ मीडिया है हमारे नजरों में। वो किसी को कोई समोत नहीं करती है, ओनली मोदी दिखाई देता है पूरे दिन कुछ भी खोलो मोदी दिखाई देता है। और किसी नेता की कोई वो नहीं आती है, किसी आम पब्लिक की कोई वो नहीं होती है। हर दिन गैंग रेप हो रहे हैं, ये देखिए आप, इतना गंदा शहर हो गया हमारा हिंदुस्तान। नहीं, नागपुर से कौन बाजी मारेगा ये बताइए? बाजी कौन मारेगा वो तो ऊपर वाला ही बताएगा कौन मारेगा, लेकिन हम खुल के बोल रहे, हम बीकॉम पास है, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। भाई साहब से बात करेंगे, बाजी कौन मारेगा नागपुर में? नागपुर में बाजी जो मारेगी, ईवीएम में जो गड़बड़ी करेगा वो बाजी मारेगा। नहीं, ऐसा कैसा है? आयोग 101% चुनाव आयोग की सबसे बड़ी गलती है कि इस पे ध्यान नहीं दे रही। अच्छा, हाँ, चुनाव आयोग ये चाहता है कि मोदी के सपोर्ट में सब चीजें चली जाए। हम ये चाहते हैं बैलेंस पेपर से चुनाव हो। अच्छा, आपकी मांग बैलेंस पेपर की है। हम ये चाहते हैं बैलेंस पेपर से चुनाव हो, तो हमें मशीनें नहीं चाहिए सर, से चुनाव हमें चाहिए ही नहीं सर। हम क्या वोट नहीं करेंगे? वोट करेंगे नहीं, वोट करेंगे, मशीन से वोट नोटा पे भी कर सकते हैं, नोटा डाल सकते हैं हम, तो फायदा नहीं होगा नहीं हमें, लेकिन हमें उससे भी फायदा नहीं, हमारा वोट वैसे भी नहीं जा रहा है। जहाँ हम डालना चाहते हैं वहाँ बिल्कुल। इन लोगों को जो है, कुछ लोगों को चुनाव जो है वो बैलेट पेपर पे चाहिए, ऐसा इनका कहना चाहिए। भाई साहब आप इधर आइए, थोड़ा आइए, आप आइए, थोड़ा युवा लोगों ने बोलना चाहिए, युवकों ने बोलना चाहिए। आप डरते हो? मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मैं किसके यहाँ जाऊँ? मैं कपड़ा बेच रहा हूँ, बताइए आप।
तो नौकरी कहाँ ढूंढे हम? हाँ बोलिए। पहली बात नौकरी नहीं मिल रही, इधर आइए, हाँ। अदर कौम को नौकरी मिल रही है, मोमेडियन समाज को नौकरी नहीं मिल रही। अपना मोमेडियन समाज ज्यादातर बिजनेस में है, धंधे व्यवसाय में ज्यादा है। हाँ तो बीजेपी वही सरकार वही मान रही है ना, नौकरी नहीं मिल रही ना मोमेडियन समाज को। अदर कौम 9 क्लास 8 क्लास पढ़ रहे उनको नौकरी मिल जा रही है, तो मोमेडियन समाज जाएंगी कहाँ? तो माहौल किसका है अभी नागपुर में? नागपुर में यही होना, पेपर पे होना इलेक्शन, और क्या होना। अच्छा, पेपर पे इलेक्शन हो जाए, भाईजान भी गाड़ी रुके है, थोड़ा ट्रैफिक जाम नहीं होने को ना। क्या माहौल है नागपुर में चुनाव का? अभी तो ऐसा कोई माहौल नहीं है, बस रमजान खत्म होगा फिर हमारे यहाँ माहौल शुरू होगा। अच्छा, रमजान के बाद? हाँ, रोजा अभी रोजा में है। अभी सब रोजा में लगे हुए हैं अभी। हाँ बोलिए। कांग्रेस आनी है चुनाव में, खुले उससे कह रहे हैं ब्लैंक पेपर से कराओ आप चुनाव। अच्छा, अगर आप में इतनी हिम्मत है ना, ताकत है, तो आप क्या बोलेंगे? ब्लैंक पेपर से कांग्रेस ही आएंगे हम तो, कांग्रेस की सारी मेहनत करेंगे जी। ये ऐसे चोरों की थोड़ी मेहनत करेंगे हम। हाँ, जो जातिवाद देश में फैला रहे हैं, हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड के अंदर में, पूरा सर दंगा सिवाय रखा है, सिवाय झगड़े के जातिवाद और इसकी सिवाय बात ही नहीं करते ये। हाँ, ये चाय बेचने वाला अगर देश की सेवा करने लग गया तो हमने भी चाय बना के लोगों की सेवा कर रहे हैं, और करा रहा अल्लाह हमसे। हाँ, हम तो ले रहे हैं काम, लोगों से खिदमत कर रहे हैं हम लोगों की। नागपुर में किसका माहौल है? नागपुर में तो बस समझ लो, अपना मेहनत करो और कमाओ और खाओ, किसी की कुछ मत करो। चुनाव में किसका माहौल है, पंजा या फूल का? कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो बन जाए। सर ये थोड़ा यही चाहिए, कांग्रेस आना ही चाहिए। अच्छा, हाँ कांग्रेस आना चाहिए, ऐसा ही कहना है। बोलिए सर, शायर कवि और से बात करेंगे हमारे से। जी, हम तमाम हिंदुस्तानियों की बात अपनी कविता के जरिए यूं करते हैं कि हिंदू मुस्लिम का ये दुलारा लगता है, बिल्कुल हमको तिरंगा जान से प्यारा लगता है, और सरहद के उस पार भला हम क्यों जाए, हिंद का जर्रा जर्रा प्यारा लगता है, हिंद का जर्रा जर्रा प्यारा लगता है। और एक पंक्तियां यूं सुनाता हूँ कि ये भोली भाली जनता अगर संभल जाए तो अच्छा है, भंवर से कश्ती भारत निकल जाए तो अच्छा है, बहुत धोखे में रखा है नरेंद्र मोदी ने हमको, हमारे मुल्क का रहबर बदल जाए तो अच्छा है। तो इस बार बदलाव चाहते हैं हम लोग, बदलाव चाहते हैं हम लोग बदलाव चाहते हैं, नागपुर में भी और केंद्र में भी, पूरे हिंदुस्तान में बदलाव चाहते हैं। और बोलते हैं कि कुछ ना कुछ करेंगे, हर बार ये बोलते हैं कुछ ना कुछ क्या करेंगे। मतलब? इधर आओ ना, इधर आप क्या बताएंगे, बोलो। यहाँ पे जो है इंडिया गठबंधन जो है पूरे हिंदुस्तान में, अभी कांग्रेस की 52 सीटें थी केंद्र में। इस वक्त ऐसा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। पहले यहाँ लोग बोलते थे कि मोदी जी बोल रहे हैं इस बार 400 पार। मोदी जी के बोलने से कुछ नहीं होता, लोगों ने समझ गया है। उनका एक जुमला रहता है, पहले भी उन्होंने बोला कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, और सब पहले भी बोल रहे थे कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे और ये आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी आपने देखा है कि कांग्रेस 70 साल की क्या थी, पहले 400 रुपये 500 रुपये में सिलेंडर था, आज 1100-1200 रुपये में सिलेंडर हो गया है। और वो खाली जुमला चुनाव में लाके बोलते हैं, और चुनाव उनके जुमले चुनाव में रहते हैं। अभी जीत चुनाव को हो जाएगा, उनकी बहुमत की अगर सरकार बन गई तो फिर वो यही करेंगे जो उनको करने का है। लेकिन इस बार जो पूरी पार्टियां है, 28 पार्टियां जो इंडिया गठबंधन की, जो ये कम से कम आपको बता रहा हूँ 250 से 300 फीट लेकर आएगी, पूरे हिंदुस्तान में 250 से 300 फीट लेकर आएंगी। और इस बार बीजेपी की जो है तो बहुमत की सरकार बनने वाली नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनने वाले नहीं है इस बार, क्योंकि पहले लोगों ने इनके जुमले के ऊपर में वोट दिया, हिंदुस्तान में इनके जुमले पे वोट दिया कि 15 लाख रुपए आएंगे खाते में, मैं तो झोला लेके आया हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। लेकिन ऐसे कुछ नहीं है, लोगों ने जो है तो इनका समझ गया है। यहाँ पर जो है तो कांग्रेस का ये लोग, बीजेपी के लोग बोलते थे कि यहाँ पे हम जाएंगे नहीं, ये नहीं, गडकरी साहब ने बहुत विकास किया है। भाई रोजगार रहेगा तो विकास रहेगा ना। आपने रोड बनाया है, ब्रिज बनाया है, सब चीज किया है, आपने सब किया है, आपने बहुत काम किया है, हम भी मानते हैं भैया जी की काम बहुत किया है। लेकिन लोगों को रोजगार चाहिए ना, मेन रोजगार है हमारे यहाँ पे। कोई ऐसी चीज की रोजगार मिलना चाहिए लोगों को। नागपुर में क्या पोजीशन है अभी? नागपुर में तो ये पोजीशन है कि नागपुर में कांग्रेस का माहौल अच्छा है। ये मुस्लिम समाज का एरिया है, मुस्लिम समाज के एरिया में अभी 2 दिन बचा हुआ है ईद के वास्ते, इसलिए यहाँ पे अगर आपको अभी ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि लोगों की नमाज जो रहती है यहाँ पे सुबह 4 बजे से
रात रोजा और 4 बजे से लेकर तरावी 11 बजे रात तक रहती है। तो अभी लोग जो है तो ये हिंदुस्तान के अंदर में चाहे दुनिया में बोलो, मुसलमान का सबसे मेन और बड़ा त्यौहार रहता है ईद का, रमजान ईद का जो त्यौहार रहता है, इसलिए लोग अपने बाल बच्चों में अपने त्यौहार में रोजे नमाज में लगे हुए हैं। इसका माहौल आपको 2 दिन के बाद ईद के दिन से दिखना, कांग्रेस का माहौल शुरू हो जाएगा आपको कि ईद जैसी 11 को हुई, 10 को हुई या 11 को हुई, ईद का मामला तो ऐसा रहता है चांद पे रहता है, तो 10 या 11 को जो भी उसके बाद आपको खुद ऑटोमेटिक माहौल दिखने लग जाएगा। अभी आपको इधर कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये 2-3 दिन में तुमको पूरा के पूरा माहौल दिखने लग जाएगा। आप भी अतराफ में घूम रहे हो तो अतराफ में अभी लग रहा होगा आपको कि अभी आपको दिख रहा होगा कि ऐसा, लेकिन अभी ये जो जितना भी अपने यहाँ पे जैसे मोमिनपुरा क्षेत्र हो गया, ताजबाग, अपन बाग, जाफर नगर, पीली नदी, जितने भी मुस्लिम एरिया है, जो मुस्लिम में जो अच्छे काम करने वाले जो है बड़े बड़े लोग जो है वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। जनता जो है जागरूक हो गई है, साहब किसी के बोलने से कोई वोट देता नहीं। अभी सबके अपने मन में रहता है कि किसको देना और किसको नहीं देना। किसी के बोलने से कोई किसी को बोलने से कोई वोट देता नहीं। लोग वोटर ठान के बैठा रहता है कि मेरे को इसको वोट देना है, वो देता है अपने मन की। सुनता है कोई भी आएगा उसको बोलेगा हाओ हाओ हाओ, लेकिन वोट कुछ लोग अभी हम यहाँ से पूछते आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने गडकरी जी का भी नाम लिया है। नहीं, गडकरी जी देखो क्या बोलते हैं लोग कि गडकरी साहब अच्छे है, हाँ, लेकिन कैसा रहता है कि गडकरी साहब अच्छे है करके, लेकिन आप गडकरी साहब को वोट दिए तो मजबूत तो जाके नरेंद्र मोदी जी को ही करेंगे ना। वो सपोर्ट किसको करेंगे? केंद्र में एक वोट की जैसी गिनती होती है तो एक एमपी की भी गिनती होती है ना। आपको 543 इंडिया में अगर एमपी है तो उसके अंदर में अगर एक भी एमपी में तो सरकार इधर उधर हो जाती है साहब। चाचा सही बात है, और सही बात है। इधर आओ ना, इधर आओ चाचा। अरे अच्छा चलो, उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो ठीक है, रोजा भी चल रहा है और मैं बताऊंगा और भी लोग हैं। क्या आप क्या बताएंगे? आप चेहरा पहचान के लग रहा है। इनको बालना बच्चे, ये गणवेश बाल बच्चे वाले जो भूखे मत और भी हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं मध्य नागपुर से रहवासी हूँ। मध्य नागपुर के जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश साखर। राजेश साखर है। क्या अभी 19 अप्रैल को चुनाव है, अपने नागपुर में क्या माहौल है? माहौल है यहाँ पे सिर्फ अभी कांग्रेस का माहौल, इससे सिवा कोई नहीं है। बीजेपी ने क्या करी है? बीजेपी ने आज तक 10 साल में क्या करी है? सिर्फ रोड और यही देखी है तुम्हारा, रोड और क्या बोलते हैं हाईवे फ्लोर, बाकी उससे कुछ भी नहीं किया। शुक्रवार तला सूख गया है, आमाजारी का तो डेवलप करेंगे उसके, वो डेवलप तो होने का 10 साल से चल रहा है उसका, पर उसका ऊपर ना आज तक कुछ नहीं हुआ है। आमाजारी का तालाब पता है, आमाजारी में पानी 24 घंटे मिलेगा करके, पर उसका कोई वही नहीं हो रहा नागपुर सिटी के अंदर। तीसरी बात है कि मैंने वो क्या बोलते तेलंग खड़ी के अंदर में मैंने वो फुहारा बनाया। वो फुहारा बनाने से कोई मतलब नहीं है, वो बंद पड़ा है अभी, वो बंद पड़ा है। ऊपर से तुम्हारे जो दुकानें पड़े हैं वो दुकानें सुधा बंद पड़े हुए, ना किसी गरीब को दे रहे ना गरीब को चल रहे। इसलिए महंगा और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और लोगों के ऊपर में यही चल रहा है कि कांग्रेस आना चाहिए, बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है निश्चित रूप से। अभी हम ये जो है तेज जो हमारा जो डिबेट है, हम लोगों की जो राय है, मोमिनपुरा ये जो मुस्लिम बहुल एरिया है यहाँ से ले रहे हैं। मैं IBM TV 9 और WS न्यूज़ की तमाम मुस्लिम भाइयों को रमजान ईद की मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। और जो आज तक अभी तक के जो आपने ये वीडियो सुना है, इसी के ऊपर से आपको पता चला होगा ही, अभी रमजान महीना है इसलिए कुछ लोग बोलना नहीं चाहते, मगर रमजान के बाद जो है खास करके यहाँ पर जो है चुनावी माहौल गर्म हो जाएगा और मुस्लिम भाई जो अपना रुख जो है वो बदलाएंगे, दिखाएंगे। और खास करके कुछ लोगों ने गडकरी जी का भी नाम लिया, क्योंकि व्यक्ति गडकरी जी के कुछ मानने वाले लोग हैं और कुछ खास करके जो है उन्होंने खुले आम जो है कांग्रेस का समर्थन किया है, महंगाई का विरोध किया है, बेरोजगारी के समर्थन में भी लोगों ने बात की है। अभी इसी के ऊपर से आप समझ सकते हैं कि नागपुर शहर का रुख किसके तरफ है। तो आप देखते रहिए WS न्यूज़, IBM TV 9। धन्यवाद।